Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss the summary of the Raven and the Fox. मीन्स आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं या हम इसको सेकंड पोएम भी बोल सकते हैं बिकॉज एज यू नो कि देयर आर द 3 चैप्टर्स इन ईच एंड इन ईच यूनिट. हर यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं जिसमें कि 2 चैप्टर्स आपके प्रोज के हैं एंड वन इज ऑफ पोइट्री. ठीक है. So now today we are going to discuss the summary, the raven and the fox. Raven, as you know, raven is a kind of crow. raven क्या होता है? एक तरह का एक क्रो होता है एंड जिसका नेक क्रो में क्या होता है एक्चुअली यहाँ पर आप नेक पे देखा हल्का सा ग्रे कलर होता है बट जो रेवन होता है कंप्लीटली आपका ब्लैक कलर का होता है और इसका जो लाइफ स्पैन जो होता है वो नियर अबाउट 15 years के अबाउट होता है. हाँ, तो 15 मीन्स 15 to 18 14 ईयर अबाउट ये इतना इसका लाइफ स्पैन होता है. हाँ, यहाँ पर इसमें जो राइटर है वो रेवन एंड फॉक्स के बारे में बता रहे हैं. एक्चुअली रेवन जो है वो एक बहुत ज़्यादा वैसे कहा तो रेवन को भी चालाकी कहा जाता है बट उसको कई बार मूर्ख भी समझा जा सकता है. लेकिन फॉक्स जो है फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल. फॉक्स जो है वो एक बहुत ही चालाक एनिमल होता है. तो किस तरह से फॉक्स जो है वो उस रेवन को मूर्ख बनाती है उसको फूल बनाने की कोशिश करते हो बनाती भी है. फाइनली what you learn from this poem और इस poem से आपको क्या सीखने को मिलता है we will see. सबसे पहले we will discuss some important points about the poet. हम poet के बारे में कुछ important points को discuss करेंगे. then after we will discuss the summary. जेन डे ला फोंटेन, ये जो पोम है आपकी जेन डे ला फोंटेन के द्वारा लिखा गया है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रेंच पोइट. जो क्या थे? एक फ्रेंच पोइट थे ऑफ द 17th सेंचुरी. किस सेंचुरी के थे? ही वाज फ्रॉम 17th सेंचुरी. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैबुलिस्ट. कौन थे? एक बहुत बड़े वो फैबुलिस्ट थे. डू यू नो हु इज फैबुलिस्ट? फैबुलिस्ट आप किसको बोलते हैं? फैबुलिस्ट मीन्स आपकी जो फेबल्स होती हैं जैसे कि फेबल्स एंड द फोक टेल्स आपके यूनिट का नाम ही है उसका. तो फेबल्स मीन्स कि स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज या जो आपको इंस्पायर करती हैं, ऐसी स्टोरीज जिनके द्वारा आपको सीखते हैं, यू लर्न समथिंग एंड दोज स्टोरीज ऑल्सो इंस्पायर्स यू. और वो आपको क्या करती हैं? इंस्पायर करती हैं. तो ये जो राइटर है आपके ये फेबल्स लिखा करते थे एंड द राइटर्स who wrote the fables they are known as a fabulist. वो क्या कहलाते हैं? fabulist कहलाते हैं. So he was one of the greatest fabulist. वो बहुत बड़े एक fabulist थे. He is globally renowned for his masterpiece. और वो अपने इस masterpiece के लिए अपने fables के लिए globally means पूरे world में पूरी दुनिया में उनको जाना गया. The fables, which cleverly anthropomorphized animals to deliver the timeless moral lesson and sharp witty social commentary on the human condition. ठीक है. एंथ्रोमोर्फाइज मीन्स कि मानव रूपी हम जिसको बोलते हैं कि जब आप ह्यूमंस क्वालिटी को एनिमल्स में देखते हैं जैसे कि आपने फॉक्स में देखा कि फॉक्स जो है वो एक बहुत ही क्लेवर चालाक एनिमल होता है. ठीक है. रेवन जो है वो कैसा थोड़ा सा मूर्ख टाइप का सीधा ऐसा होता है कोई भी उसको मूर्ख बना ले हालांकि उसको भी कई बार चालाकी बोला जाता है. तो इसमें ये जो क्वालिटीज किसकी हैं? ह्यूमन क्वालिटीज. बट इन क्वालिटीज को किस में देखा गया? फॉक्स में, रेवन में, एनिमल्स में देखा गया. सो जो क्वालिटीज ह्यूमंस की होती है और वो एनिमल्स में देखी जाती है, एनिमल्स, गॉड एंड एक्सेट्रा ऑल्सो, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रोमोर्फाइज्ड. तो वो क्या थे? विच क्लेवरली एंथ्रोमोर्फाइज द एनिमल्स टू डिलीवर द टाइमलेस एंड मोरल लेसन एंड शार्प बिटी सोशल कमेंट्री ऑन ह्यूमन कंडीशन. जिसपे उन्होंने ह्यूमन कंडीशन जो हमारी ह्यूमंस की जो कंडीशन होती है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है. सोशल विटी, विटी मीन्स चालाकी, सोशल मीन्स सामाजिक, मोरल लेसन मीन्स हमारा जो नैतिक लेसन है, टाइमलेस जो कभी ना खत्म होने वाले हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया. बॉर्न इन कैंपेन रेन ऑफ फ्रांस, फ्रांस में उनका जन्म हुआ था. ले फॉन्टेन इनिशियली फॉलोड हिज फादर्स फुटस्टेप्स एज एन इंस्पेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट. मीन्स उसके जो फादर थे ही वॉज एन इंस्पेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के वो इंस्पेक्टर थे. तो वो उन्हीं के फुट स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया. एंड वाटरवेज, however his passion for literature drew him
टू पेरिस। और उसके बाद उनका लिटरेचर के लिए जो पैशन था, मीन्स लिखने का उनका जो पैशन था, जिसकी वजह से वो कहाँ पहुंचे, पेरिस पहुंचे। देयर ही thrived under the patronage of the wealthy nobles and intellectuals, eventually being elected by the prestigious Academy Française of 1683। जहाँ पर वहाँ पे बहुत वेल्दी नोबल्स, मीन्स जो धनवान लोग थे, नोबल्स जो अच्छे लोग थे, पैसे वाले जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके द्वारा वहां पर वो मिले और एकेडमी फ्रांसिस में वहां जाके वो इंट्रोड्यूस उनका हुआ। सो दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। ये जो था वो आपके पोइट का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नाउ कम टू द समरी। अब हम समरी को डिस्कस करते हैं। नाउ वन डे अ रेवन वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक दिन रेवन जो फॉक्स था, एज यू नो इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये जो रेवन है ट्री पर ब्रांच पर बैठा हुआ है विद द मोर्सल। मोर्सल मीन्स होता है अ पीस ऑफ ब्रेड, हम जिसको बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ चीज भी हम बोल सकते हैं। तो उसके मुंह में क्या था, एक निवाला जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में कौर बोलते हैं कि खाने का एक पीस, एक कौर। तो उसके मुंह में बीक, बीक मीन्स उसकी चोंच में, उसकी चोंच में क्या था, एक टुकड़ा था, किसका, रोटी का। It was about to enjoy its meal when a clever fox passed by। और इट किसके लिए आया यहाँ पर, रेवन के लिए। रेवन जो है वो अपने उस खाने को एंजॉय करने ही वाला था कि तभी वहां से एक फॉक्स निकली। द फॉक्स saw the cheese and wanted to get it for himself। जैसे ही फॉक्स, यहाँ पर चीज इन द सेंस की ब्रेड, ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही फॉक्स ने उस चीज को या पीस ऑफ ब्रेड को जैसे ही देखा, शी वांटेड टू गेट इट फॉर हिमसेल्फ। तो वो उस ब्रेड को अपने लिए चाहती थी। He thought of a plan and began to flatter the raven। तभी उसने एक प्लान, एक आइडिया सोचा और रेवन को फ्लैटर करने लगी, मीन्स उसकी चापलूसी करने लगी। क्या चापलूसी की उसने, The fox praised the raven beautiful feathers and graceful appearance। praise means प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो जो फॉक्स थी उसने उसकी क्या तारीफ की, रेवन्स ब्यूटीफुल फेदर्स की, रेवन के जो पंख हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। एंड ग्रेसफुल अपीयरेंस, और उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ग्रेसफुल है। मीन्स रेवन जो है वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उसके पंख बहुत खूबसूरत है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। He said, उसने कहा, सर रेवन लुक लाइक द किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स। उसने कहा, रेवन के आगे उसने क्या बोल दिया, सर। सर सर रेवन, कि रेवन सर आप जो हैं वो कैसे दिखते हैं, किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स, की इस चिड़िया, जो जंगल की, इस दुनिया की जितनी भी बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, उन सब के आप राजा दिखते हैं। द रेवन फेल्ट प्राउड एंड प्लीज बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट्स। रेवन जो है वो बहुत ही प्राउड से, घमंड से भर गया और प्लीज, और बहुत खुश हुआ बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट। फॉक्स के उस कॉम्प्लीमेंट से, उसकी उस प्रशंसा से, उस तारीफ से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। देन द फॉक्स टोल्ड द रेवन। फॉक्स ने फिर रेवन से कहा, if its voice was a melodious, its appearance it would surely be the greatest bird in the forest। यदि इसकी आवाज, मतलब रेवन के लिए बोलता है कि यदि आपकी आवाज इतनी ही मेलोडियस, इतनी स्वीट है और आपका अपीयरेंस भी इतना अच्छा है, तो निश्चित ही आप दुनिया के फॉरेस्ट के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट बर्ड, चिड़िया हो। द रेवन वॉज डिलाइटेड टू हियर सच प्रेज। रेवन जो है वो डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाना, और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर, उसकी प्रशंसा को सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। wanting to prove that it had a lovely voice। और ये प्रूव करना चाहता था कि इसकी बहुत ही वॉइस जो बहुत लवली है। मीन्स एक्चुअली उसको पता था कि रेवन की जो वॉइस है, उसका जो साउंड है, उसका जो बोलता है वो कैसा है, जस्ट लाइक अ क्रो, कर्कश आवाज है वो। लेकिन नहीं, फिर भी वो उसके जाल में फंस गया और वो अपनी इस आवाज को प्रूव करना चाहता था कि हिज वॉइस इज वेरी नाइस, कि बहुत उसकी वॉइस जो बहुत ही स्वीट है। नाउ एज सून एज इट डिड सो, और जैसे ही इट ओपन इट्स बीक टू सिंग,
और जैसे ही इसने अपनी बीक मीन्स चोंच को खोला गाने के लिए, एज सुन एज इट डिड सो, जैसे उसने ऐसा किया मीन्स जैसे उसने अपनी चोंच को खोला, द पीस ऑफ द चीज फेल फ्रॉम इट्स माउथ, और वो चीज उस ब्रेड का जो टुकड़ा था वो उसके मुंह से गिर गया। द फॉक्स क्विकली पिक अप द चीज एंड एट इट, फॉक्स ने तुरंत ही उस चीज को, उस ब्रेड के टुकड़े को पिकअप किया, पकड़ा और उसको खा लिया। Before leaving, the fox told the raven that it had learned an important lesson. He said that people should not be fooled by the flattery because some people use sweet words to get what they want. इसके साथ ही वो उसको बोलती है, एक्चुअली पोयम में तो राइटर के वर्ड्स की, बाद में राइटर ये बोलता है, तो राइटर बोल रहा है या फॉक्स बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट, समझाने के लिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, एंड नॉट टू फूल्ड बाय द फ्लैटरी, और हमें उनकी फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, और हमें उनकी चापलूसी से मूर्ख नहीं बनना है, बिकॉज सम पीपल यूज स्वीट वर्ड्स, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बहुत ही मीठे शब्दों को यूज करते हैं टू गेट व्हाट दे वांट, वो जिसको वो चाहते हैं, ठीक है ना। सपोज अगर आपकी क्लासमेट्स है या मान लो मेरे ही फ्रेंड्स है, मेरे साथ के टीचर्स हो, मुझसे बोलते हैं मैम टुडे यू आर लुकिंग सो स्वीट, आप आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैं तो डेली ही वैसी थी, आज कुछ पर्टिकुलर तो नहीं हुआ ना, है ना, मैं तो डेली ही थी, बट आज मैं अचानक से क्यों उनको अच्छी लगने लगी, तो इट मीन्स दे वांट समथिंग फ्रॉम मी, उनको मुझसे कुछ चाहिए। अगर आपका दोस्त आपके साथ रोज बैठ रहा है और अचानक से वो आपकी तारीफ करने लगे, तो इट मीन्स यू वांट समथिंग फ्रॉम यू, उसको आपसे कुछ चाहिए, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग फ्लैटरी, वो आपके साथ क्या कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है। तो इस तरह के लोगों से हमें बचकर रहना है। नाउ द मोरल ऑफ द लेसन इज, व्हाट इज द मोरल ऑफ द लेसन? नाउ डू नॉट ट्रस्ट फ्लैटरर्स, कि जो फ्लैटरर्स, जो चापलूस लोग होते हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन प्राइड एंड वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है यूजलेस, ठीक है, वैनिटी मीन्स होता है यूजलेस, बेकार। प्राइड मीन्स घमंड, कि जो हमारी विजडम, हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है ना हमारे घमंड और हमारी वैनिटी यूजलेस चीजों से, ठीक है। जैसे रेवन का आपने एग्जांपल देखा कि उसको पता था उसका जो वॉइस है वो कैसा है, क्रोक है, बहुत ही कर्कश उसका वॉइस है, लेकिन फिर भी वो लोमड़ी की, फॉक्स की बातों में आ गया, एंड इट लॉस्ट इज पीस ऑफ ब्रेड, चीज उसने अपना उसको लॉस किया और लोमड़ी ने उसको खा लिया। सो दिस इज द समरी of this poem and this is the moral of this poem that you should learn। ये एक बहुत बड़ी सीख है बच्चों आपके लिए, जो आगे लाइफ में आपके लिए हमेशा काम आएंगे। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना वो उसी तरह से भरे हुए हैं, वो हर मिनट हर पल आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, बट इट्स योर फॉल्ट, ये आपकी फॉल्ट है, ये आपकी गलती है, आपकी मूर्ख है कि अगर आप उनकी बातों में आ रहे हैं, वो आपकी फ्लैटरी कर रहे हैं, आप मूर्ख बन रहे हैं, इट्स योर फॉल्ट। डन? So that's all. Thanks for watching and do subscribe it.